डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा किया, जिसको कि 2018 में अनाड़ी और नालायक इमरान को मुसल्लत करके क्रैश कर दिया गया। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम फिर अपने तरक्की के सफ़र को वहीं से शुरू करें जहां से इसे 2018 में पाकिस्तानी कौम से छीना गया था। हमें बड़ी ये देखकर खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून को जिन उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं उसमें मुख्तलिफ तबकों के लोग शामिल हैं और ख़ास तौर पे नौजवान एप्लीकेंट्स जो हैं उनके अंदर भी जो जोश है मुस्लिम लीग नून के साथ और अपनी क़यादत के साथ वो बेमिसाल है, जो इस बात का सबूत है कि इस वक्त कौम की निगाहें और उम्मीदें मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ और जमात के साथ वाबस्ता हैं। मंडे को 4 तारीख को हम पिंडी डिवीज़न का जायज़ा लेंगे और ट्यूसडे को 5 दिसंबर को हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा से उनके उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और 6 तारीख को बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और इसके बाद हमारा जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू होगा, जिसमें 8 तारीख को बहावलपुर, 9 को मुल्तान, 11 को साहिवाल डिवीज़न, 12 को फैसलाबाद डिवीज़न, 13 को गुजरांवाला डिवीज़न, 14 को लाहौर डिवीज़न और फिर 15 को लाहौर शहर, 16 को सूबा सिंध, 18 को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और 19 दिसंबर को जो खैबर पख्तूनख्वा के बकाया डिवीज़न्स हैं उनके इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये एक बड़ा मरहलावार प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम मेरिट के ऊपर उन उम्मीदवारों का चुनाव करें जिनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी भी मजबूत हो, जिनके अंदर मुल्क और कौम और आवाम की खिदमत करने की सलाहियत भी बेहतरीन हो और वो इंतखाबी मरहले में कामयाब भी हो सकें। इंशाअल्लाह ताला इस पूरे अमल के बाद पूरी कौम देखेगी कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी टीम के साथ इंतखाबी अमल में उतरेगी जो उसे एक तारीखी कामयाबी इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। दानियाल अजीज साहब ने जो बयान दिए आप पे कड़ी तनकीद उन्होंने की, उन्होंने कहा जी 16 माह के अंदर जो मुश्किलात पेश है पीडीएम हुकूमत में आपका किरदार कलीदी था उस हवाले से, तो ऐसी क्या आपके साथ कोई चपकलिश थी, उनकी नाराज़गी थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गोलाबारी की आप पर? मैं नहीं जानता, मुझे अफसोस हुआ है। मैंने कल भी कहा है कि मैं उनका एहतराम करता हूँ और इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया है इसका तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछें कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है क्या वज़ीर मनसूबाबंदी से उनका ताल्लुक़ है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लगता है कि कोई उनकी अपनी ज़ाती बात है या फिर यह है कि नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं, या ये है कि वो बिलावल भुट्टो की ज़बान क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। लेकिन दुख हुआ है, वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो।